हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अब ज्योग्राफी 101, है ना। अब नाम है ज्योग्राफी 101, मैप 101। आप लोगों को पता है 2 नए चैनल हमने लॉन्च कर दिए। पहला है ज्योग्राफी 101 और दूसरा जो हमारा चैनल है दैट इज मैप 101। सो फटाफट से, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब देरी आपको नहीं करनी है। बहुत दिन से आप लोग मेरे से पूछ रहे थे सर पुराना कोर्स होगा कि नहीं होगा। बच्चे बहुत डरे हुए थे, मतलब लाइक कंफ्यूज थे कि सर ये तो फिर आपने जहां से छोड़ा मतलब फिर से बीच में छोड़ दिया। बट मैंने आपको प्रॉमिस किया था ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपका कोर्स छूटेगा। तो वही चीज मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में। लास्ट क्लास में मैंने जहां बंद किया था लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के ऊपर, वहां से मैं यहां पे क्या कर रहा हूं दोस्तों, स्टार्ट कर रहा हूं। सो एक बार सभी बच्चे जो हैं इसको शेयर कर देंगे मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि उनको पहुंच पता लग पाए कि यार हाँ अपनी क्लासेस अब जो है वो यहां पर होती है। सो गाइज यू मस्ट रिमेंबर, आपको एक बार शेयर करना है, बाकी सभी लोगों के बीच में आपको पहुंचना है। सो ये अपनी क्लास रहेगी दोस्तों यहां पर। अच्छा दोस्तों, आप मेरे साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिन पे जुड़ सकते हो। आपके पास अगर मैं बताऊं 2 प्लेटफॉर्म है। पहला प्लेटफॉर्म तो है दोस्तों यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिस पर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, है ना। ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। अब यूट्यूब पे अपने 2 चैनल है नए। देखो, पहला जो चैनल है ना उसको हम नाम दे रहे हैं आपका ज्योग्राफी 101 और जो दूसरा चैनल है अपने पास दैट इज मैप 101। सो 2 नए चैनल हैं जिस चैनल्स के ऊपर आप मेरे से जुड़ोगे, आप मेरे से यहां पे कनेक्ट होगे, ज्योग्राफी 101 और मैप 101। अगर किसी भी बच्चे ने इनमें से किसी भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मेरी सारी क्लासेस जो है वो बहुत जल्दी सिर्फ इसी चैनल के ऊपर होगी, ठीक है। तो सारी क्लास मेरी कहां पर होगी आपका दोस्तों, ज्योग्राफी 101 और मैप 101, सारी की सारी क्लास मेरी यहां पर होने वाली। सो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों चैनल से मेरे, है ना। कब कौन सी क्लास होगी आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये तो रही बात किसकी, ये तो रही बात आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म की। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों तो हमारे पास एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी है जिसको हम बोलते हैं पिलर्स प्लेटफॉर्म। सो पिलर्स प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हो। बेसिकली जो अनअकैडमी ऐप के ऊपर हमारे पास है, तो आप इससे जुड़ोगे तो आपको कोड यूज करना है दोस्तों, क्या, सुमित 10। याद रखिएगा, सुमित 10 कोड आप यूज करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ में आप कनेक्ट होंगे सीधे मेरे साथ, ठीक है। आप सीधे मेरे साथ कनेक्ट होंगे, मैं आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करूंगा। सो याद रहे दोस्तों, किसी भी बच्चे को अनअकैडमी सब्सक्राइब करना है सो यू हैव टू यूज द कोड सुमित 10। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपन आगे बढ़ता हूं मैं, आपके मेरे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो बेसिकली हम यहां पर बात कर रहे थे अनअकैडमी के इस चैनल के ऊपर हम बात कर रहे थे आपका इंडियन क्लाइमेट। याद है, थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में लेके चल रहा हूं मैं, थोड़ा याद है हम क्या कर रहे थे, है ना। हमने स्टार्ट किया था इंडियन क्लाइमेट, है ना। लेकिन इंडियन क्लाइमेट को स्टार्ट करने से पहले मित्रों अपने पास कुछ चीजें थी जो हमें डिस्कस करनी थी, ठीक है। ये सब लोग जानते हो, अब इसके बारे में कोई चर्चा करने का मतलब नहीं बनता। आ जाओ फटाफट से, आपको पता है। देखो, भारत अभी बहुत जल्दी मैं मॉनसून स्टार्ट करने वाला हूं फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, है ना। हम डायरेक्ट बात करेंगे मॉनसून की, क्योंकि मॉनसून के लिए जितना भी काम करना था हम लोग कर चुके हैं। एक आधार बिल्ड करना होता है ना। मॉनसून जो है वो एक बहुत ही कम्बरसम फिनोमिना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं आपका, मॉनसून इज द वन ऑफ द मोस्ट कम्बरसम जो आपका क्लाइमेटिक फिनोमिना इन द वर्ल्ड। सो हमें क्या करना है, हमें मॉनसून को अगर समझना है दोस्तों, सो उसके लिए हमें प्रॉपर क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, तैयारी। उसके लिए एक आधार हमें बनाना पड़ेगा, और वो आधार मैं आपके बना रहा हूं दोस्तों, इंडियन मॉनसून, यानी कि भारतीय मानसून। मॉनसून अगर समझना है दोस्तों तो वैसे तो मैं सिंपल बोल सकता हूं कि लोकेशन के आधार पर भारत की जलवायु सब ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, या मैं विंड के आधार पर बोल सकता हूं इंडिया हैज अ मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। बट चीज क्या है पता है आपको, हमने बोल दिया ये उष्ण कटिबंधीय है। अब मुझे उष्ण कटिबंध का नहीं पता, और ना ही मुझे विंड के पैटर्न का पता, हवाओं के आधार के पता। मुझे नहीं पता ट्रेड विंड क्या होती है, मुझे नहीं पता कि आपकी जो आपकी पछुआ पवन है वो क्या होती है, मुझे नहीं पता कि परवा पवन क्या होती है, मुझे इनके बारे में नहीं पता। तो मुझे पहले वो सीखना पड़ेगा। तो मैंने सीखना शुरू किया। तो आपसे मेरी बात हुई थी, आप बोले सर बिल्कुल आधार पे चलो, बिल्कुल बेसिक पे चलो। तो हम बेसिक पे चले थे, हमने बेसिक पे स्टार्ट किया था। हमने बोला था यार क्लाइमेट और वेदर यहीं से शुरू करते हैं। पहले समझते हैं भारत की जलवायु क्या है, वेदर, है ना। क्या है भारत की जलवायु, मानसूनी। तो वेदर किसे कहते हैं और क्लाइमेट किसे कहते हैं, बात हुई थी। क्लाइमेट पे बात हुई थी दोस्तों कि लंबे समय तक वायुमंडलीय अवस्थाएं जैसे तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, क्लाउडीनेस और वर्षा, इनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं दोस्तों, उसको हम कह देते हैं क्लाइमेट, जलवायु।
बात हुई थी। अब जलवायु पढ़ना है तो हमें उन तथ्यों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उन कारकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। हमारी बात हुई थी दोस्तों, जलवायु को प्रभावित करने वाले मेरे पास 3 कारक थे। पहला कारक था तापमान, दूसरा कारक था रेनफॉल वर्षा, और तीसरा कारक क्या था दोस्तों हमारे पास, प्रेशर बेल्ट, जिसको हम बोलते थे वायुदाब पेटियां। सो 3 मेरे पास अलग अलग कारक थे किसको प्रभावित करने वाले दोस्तों, दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, जलवायु को प्रभावित करने वाले मेरे पास 3 कारक थे। मैंने एक एक करके बात किया। मैंने बात की तापमान को प्रभावित करने वाले फिर अलग से हैं, जैसे अक्षांश, जैसे ऊंचाई, जैसे आपका कॉन्टिनेंटल तटवर्ती प्रभाव, स्लोप ढलान, वेजिटेशन, उसके बाद ओशन करंट, एयर करंट, एक एक चीज मैंने डिस्कस की थी बहुत डिटेल में आपके साथ। दूसरा हमने बात किया था रेनफॉल के बारे में, वर्षा। वर्षा 3 प्रकार की, ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल, बात हुई थी हमारी। चलिए उसके बाद प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटियां। आज वायुदाब पेटियों का अध्ययन मैं करूंगा एक एक करके। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब मैंने बताया था टेम्परेचर होता क्या सर, तापमान कुछ नहीं होता, डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोई चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, उसी को हम क्या बोलते थे, तापमान। मेरी बात हुई थी फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, कॉन्टिनेंटल स्लोप, वेजिटेशन, एयर करंट एंड ओशन करंट, एक एक करके पढ़ा था हमने। लैटिट्यूड, भाई जैसे जैसे हम निम्न लैटिट्यूड से, अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाओगे, तापमान क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, है ना। और वो क्यों घटता है मैंने बताया था, बिकॉज पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सिर्फ आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही लंबवत पड़ती है, उसके बाद में वो तिरछी पड़ने लगते हैं, जिसके कारण तापमान लगातार कम होने लगता है। तो वो बात हुई थी हमारी बात। तो लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड पे जब हम जाते हैं तो हमारा तापमान क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होगा, बात हुई थी। ठीक है सर, लोअर ऑल्टीट्यूड से हायर ऑल्टीट्यूड जाएंगे तब तापमान क्या होगा, इसी को हमने बताया था कि भाई तापमान हमारा लैटिट्यूड पे तापमान डिक्रीज होता है, साथ साथ पे ऑल्टीट्यूड पर भी टेम्परेचर क्या होता है आपका दोस्तों, यहां पर भी हमारी बात हुई थी। तो आपने बोला था सर यहां पर भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका लैप्स रेट, बात हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया कि ऑल्टीट्यूड पे क्या होगा, लैटिट्यूड देख लिया, अक्षांश बढ़ेगा तो क्या होगा। अब बात करते हैं जब आपका ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा। याद करो मैंने आपके एक सवाल पूछा था कि हिमालय है, हिमालय की एक तो जड़ में यहां चीज रखिए कि यहां पर, तो मैंने पूछा था तापमान किसका ज्यादा होगा। आपका फर्स्ट रिएक्शन हुआ था कि सर सूर्य के पास बी है, ए है, तो जो सूर्य के जितना पास होगा तापमान उतना ही अधिक होगा, तो ए पर तापमान अधिक होगा और बी पर तापमान कम होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं है। तापमान किस पे ज्यादा है दोस्तों, तापमान आपका बी पे ज्यादा, ए पे तो बर्फ जमी रहती नहीं, तो माउंट एवरेस्ट से कभी बर्फ पिघलती नहीं है। क्यों, वाई, रीजन क्या था। कई लोग बोले सर इस पे तो सूर्य का प्रकाश परपेंडिकुलर पड़ता है और इस पे नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ये हमारा क्वेश्चन था, फिर मैंने इसको डिस्कस किया था। इन रियलिटी द टेम्परेचर ऑफ ए इज मच ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ बी, तापमान ए का, सॉरी बी का बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू ए का, बच्चों ने ये बताया था, जो कि क्या था, गलत था। फिर मैंने इसको प्रूव किया था। मैंने क्या प्रूव किया था, पहली बात तो सूर्य की ऊर्जा होती कहां से, मैंने बताया था सूर्य के अंदर नाभिकीय अभिक्रिया होती है, परमाणु अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन हिंदी में बोलते हैं, परमाणु अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन, एंड अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन बाबा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो उसके अनुसार यहां से क्या होती है, आपका एनर्जी एमिट होती है। ठीक है, हमने देख लिया ऊर्जा जो आती है वो अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आती है, अलग अलग लैम्डा और अलग अलग वेवलेंथ के रूप में जो है वो मिलती है हमें, ये बात हुई थी हमारी। उसके बाद मैंने मीडियम के बारे में बताया था, मैंने आपको इसके बारे में कन्वेक्शन के बारे में बताया, तो हमने बात की थी कन्वेक्शन क्या होता है क्या नहीं। तो ये सारी बातें दोस्तों हमारी हो चुकी थी। तो हमने यहां पे देखा कॉन्टिनेंटलिटी, तटवर्ती प्रभाव देखा, तो ये सारी जो चीजें हैं ऑलमोस्ट हम देख चुके थे दोस्तों। हम बात करते हैं किसकी, प्रेशर बेल्ट्स की। तो सीधे मैं आता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड किसके ऊपर, प्रेशर बेल्ट। रेनफॉल का पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे। नाउ वी विल मूव टू द किसके ऊपर, प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटियों के ऊपर मैं चलता हूं दोस्तों। ठीक है, सो दीज आर द रेनफॉल, कन्वेक्शन रेनफॉल, पूरा मैंने देखो पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, कंप्लीट आपके साथ में, है ना। साइक्लोनिक रेनफॉल मैंने बताया, और साइक्लोन से क्वेश्चन भी आया। मैंने आपको क्या बताया था, साइक्लोन ये तो ऐसा होता है, लेकिन दूसरा साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन में फ्रंट बनते हैं, यहां पर आई नहीं बनती, और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था। ठीक है, इस बार पूछा हुआ था यूपीएससी ने क्वेश्चन, यहां से आया। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेशर बेल्ट की। प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या था, वायुदाब पेटियां। मैंने आपको क्या बोला भाई, प्रेशर में मेन वर्ड कौन सा है, सबसे मुख्य शब्द है प्रेशर, तो मुख्य चीज है प्रेशर। क्या आप प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते।
तो क्या करोगे सर, प्रेशर फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक बात पता है, क्या पता है, हमें पता है लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर, ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सास बहू का रिश्ता कितने बच्चों को याद है, कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा, कितने बच्चों को याद है, मैंने आपको बताया था सास और बहू का रिश्ता, पूरी बात हुई थी हमारी। शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताई थी, टेम्परेचर अगर मैं क्या करूंगा दोस्तों यहां पर, ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे, इन द ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका किससे, प्रेशर, इसको हम बोलते हैं सन्स। ये पूरी कहानी मेरे को एक बार दोबारा से अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो बेटर है। क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ, इनको हम बोलते थे कटिबंध। शॉर्टकट ट्रिक की हमारी बात हुई थी, एक बार देखना आप, क्लाइमेटिक जोन मैंने बताए थे कहां पर कौन सा जोन होता है, तो हमने बात हुई थी, देखो ये होता है इक्वेटोरियल जोन, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, सेम नीचे भी ऐसे ही था, हिंदी में उष्ण कटिबंध, यहां पर उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अच्छा, उसके बाद में हमें पढ़ना है, यहां से हमें पढ़ना है दोस्तों प्रेशर बेल्ट। बताइए कितने बच्चों को यहां तक कोई डाउट था, अगर डाउट है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूं दोबारा से, याद है? देखो अगर याद है तो एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप चाहिए दोस्तों, अगर याद है तो बता दीजिए मुझे थोड़ा सा। सुनीत जल्दी बात करेंगे, सुनीत हम अभी साइक्लोन में कराऊंगा, ये प्राइमरी सर्कुलेशन हम कर रहे हैं, विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सर्कुलेशन, और सेकेंडरी सर्कुलेशन में बताऊंगा। आपने मेरे साथ पढ़ा था, मैंने अभी आपको कैटाबैटिक विंड, मैंने आपको ब्लड रेन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कितने टाइप का कैसे कैसे सिस्टम होता है। हो जाएगा, अभी नहीं हो पाएगा सुनीत, अभी नहीं कर पाएंगे, वी विल डिस्कस दैट लेटर, ठीक है। कितने बच्चों को ये पता है, ईमानदारी से बताओ फटाफट, जिनको पता प्लीज यार, सब ईमानदारी से, मुझे ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, नहीं तो वही है फिर हम यहीं पड़े रहेंगे यार, समझ रहे हो, फिर यहीं रहेंगे। और किसी को नहीं आता तो जस्ट प्रीवियस वीडियो देख लो, अभी इसी में है ये जो है, इसे जस्ट प्रीवियस पार्ट आप देखोगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। नहीं होता है तो मेरे को बताओ, आप मैं दोबारा से कराऊंगा, चिंता मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, समझना आपको पड़ेगा। वायुदाब पेटियां, प्रेशर बेल्ट क्या होती हैं, प्रेशर बेल्ट डिस्कस करना है हमें दोस्तों अबाउट द प्रेशर बेल्ट। चलिए, तो प्रेशर बेल्ट में यार एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही चल रहा हूं, ठीक है, मैं आपका स्टार्टिंग से कोशिश करता हूं, आपको स्टार्टिंग से मैं पूरी चीज समझा पाऊं, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं, बिल्कुल प्रेशर बेल्ट फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब सही है, प्रेशर बेल्ट बिल्कुल एकदम मैं फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूं। प्रेशर बेल्ट देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेशर को बोलते हैं वायुदाब, और बेल्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, पेटियां। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये टॉपिक ऐसा है, मैं इसको भी पीपीटी से करा सकता हूं प्रेजेंटेशन बना के, लेकिन भैया कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेटर क्या है, बेटर ये है सर पीपीटी छोड़ो और हमें समझ में आना चाहिए, तो समझा देता हूं मैं आपको। वायुदाब पेटियां, अब मेन बताओ मुझे यार, प्रेशर जब मैं लिखता हूं तो यहां पर मेन रोल क्या लगता है आपको, मेन रोल किसका रहेगा सर, मेन रोल होगा प्रेशर का। बट एक बात बताओ, आप जब कमरे में बैठे हो ना, अभी जहां पर भी बैठे हो, आप वहीं पे सोचो, कैन यू फील द प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया? नो ना, नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे ब्लड के अंदर में कुछ मैकेनिज्म होता है और उन मैकेनिज्म के चलते हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो है आपका प्रेशर आप फील कर पाओ। अगर प्रेशर फील कर पाते तो सोचो कितनी बड़ी, कितनी हवा है ऊपर आपके, आप मर ही जाते प्रेशर से, इतना दबाव फील होता, तो नहीं हो पाता है। सो इसीलिए वी कैन नॉट इमेजिन द प्रेशर। बट हाँ, ऑफ कोर्स प्रेशर नहीं कर सकते, लेकिन मुझे चाहिए प्रेशर, लेकिन मुझे एक रिलेशन पता है, क्या कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कहां पर, याद रखना, जब भी हम ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे। सर ये क्या बता रहे हो, ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे, ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है दोस्तों क्षोभ मंडल। ये क्या होता है सर, देखो ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने बताया आपका पृथ्वी जो होती है ना, अर्थ जो है, ये अर्थ है, सबसे निचली लेयर जो होती है हमारे पास, ये अर्थ सर्फ सतह है, ये जो है दिस इज ट्रोपोस्फेयर, इसी को बोलते हैं हम ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। और ये जो क्षोभ मंडल है आपका, ये यहीं पर जितनी भी क्लाइमेट गतिविधि यहीं होती है। क्षोभ मंडल के बाद क्या होता है पता है आपको, स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हम बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है। यहां कुछ नहीं होता, जितनी भी जलवायु संबंधी, क्लाइमेट संबंधी घटनाएं होती हैं या वेदर, अब ये क्या होती हैं दोस्तों बताओ, बादल बनना, बिजली कड़कना, साइक्लोन आना, तूफान आना, सब ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। और जो ट्रोपोस्फेयर है यहीं पर सारी घटनाएं होती हैं। तो आपको याद रखना है, ट्रोपोस्फेयर में ऑलवेज टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। अभी के लिए इतना याद रखो, ये बात मैं बाद में प्रूव कर दूंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये बात मैं प्रूव कर दूंगा, और अभी प्रूव भी कर देते हैं, चलिए आप, कोई बात नहीं।
देखो लोअर यहां पर इस एरिया में बात करूं तो एयर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एयर डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। बाद में मुझे लगेगा अभी वही पूरी इसी में हमारा पूरा रायता फैल जाएगा, है ना, तो इसको अभी नहीं देखेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो, क्या याद रखोगे सर आप, कि भाई जब भी मैं ट्रोपोस्फेयर की बात करूंगा, जब भी मैं बात करूंगा, आप एक बात जानोगे ट्रोपोस्फेयर में, सर ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तापमान किसके इनवर्स प्रोपोर्शन होगा आपका। अब बहुत सारी आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, हाँ मुझे भी पता है, साइंटिफिक इक्वेशन पढ़ी है आपने, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है, पढ़ा हुआ है। सर जब आप पृथ्वी के नीचे बोलते हो तो आप तो बोलते हो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और इससे भी तो यही आता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बट दोस्तों हर जगह पे हर इक्वेशन वैलिड नहीं होती, हर जगह कंडीशन बदलती है, और बदलती हुई कंडीशन के अनुसार आपकी इक्वेशन भी क्या होती है दोस्तों, चेंज होती है। तो आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना, आपको याद रखना है इन ट्रोपोस्फेयर सिंपली तापमान और वायुदाब जो है वो एक दूसरे के क्या होता है दोस्तों, इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। ये याद रखोगे, चलो भाई याद हो गया। चलिए सर हमारे याद हो गया, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों आपके साथ। आगे क्या होगा, आगे देखते हैं आगे क्या होगा। सो अगली जो चीज है मेरे साथ आप देखोगे उसमें क्या होगा। सो इन द नेक्स्ट चीज मैंने क्या बोला, यहां पर मुझे देखना है दोस्तों प्रेशर। भाई प्रेशर बेल्ट है, मुद्दा समझो, कॉन्सेप्ट समझो। प्रेशर बेल्ट में मेन रोल किसका हो गया, प्रेशर का। प्रेशर निकालना है, तापमान किससे निकलेगा, टेम्परेचर से। और टेम्परेचर कैसे पता चलेगा दोस्तों, बताओ मुझे। अरे टेम्परेचर पता चलेगा सूर्य की स्थिति से, जिसको हम बोलते हैं सन्स ऑल्टीट्यूड। और ये कैसे पता चलता है सर, अरे कब सूर्य कहां पर है, और हमें तो पता है ना, ये है सन और इसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। मैंने बताया था 4 सेल्फी लेती है अलग अलग टाइम पे, कहां कहां पर कब कब होती है। मैंने बताया था ये है मार्च का समय, ये है जून का, ये है सितंबर और ये है दिसंबर। कब कब कहां होता है सूर्य का प्रकाश। अगर मैं बात करूं ऐसे ही घूम रही है, ठीक है, सन के चारों तरफ ऐसे। अरे ये तो सिंपल है, ये तो छठी क्लास में तुम्हें बहुत ज्यादा बोल गया, सेकंड थर्ड क्लास में पता चल जाता है हमें, है ना। कब कब सूर्य का प्रकाश कहां कहां पड़ता है दोस्तों, यू ऑल नो दिस, है ना। या मुझे इसमें भी कुछ बताना पड़ेगा आपको, बताइए। मैं वैसे कई बार बता चुका हूं, मैंने इसी टॉपिक के अंदर पढ़ाया भी था। पूछोगे मैं एक बार और भी बता दूंगा, कोई आफत नहीं है, लेकिन समय आप ही का जाता है, तो ऐसी चीजें ना ही पूछो जिससे समय आपका जाए। यहां पर सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री है, 0 डिग्री, यहां पर 23.5 डिग्री साउथ और यहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो याद रखना ऑलवेज, दिसंबर के समय पे सूर्य का प्रकाश कहां पड़ता है, मकर रेखा पर। आपका जून के महीने में सूर्य का प्रकाश कहां पड़ता है, कर्क रेखा पर। और मार्च के महीने में सूर्य का प्रकाश कहां पड़ता है, भूमध्य रेखा पर। सितंबर के महीने में सूर्य का प्रकाश कहां पड़ता है, भूमध्य। तो मुझे सूर्य के प्रकाश का पता है, क्या पता है मुझे, 3 कंडीशन पता चल गई, 1 2 और 3। पहला कंडीशन क्या है कि 2 टाइम पे, सन का मुझे पता है 2 टाइम पे, कब कब, सन का मुझे पता है दोस्तों सितंबर में और मार्च में। सूर्य का प्रकाश कहां पड़ता है, 0 डिग्री पर, यानी कि इक्वेटर पे पड़ता है। पता चल गया, ठीक है सर। साथ ही साथ सर जून में और आपका दिसंबर में, जून के अंदर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और दिसंबर में पड़ता है 23.5 डिग्री साउथ। ये क्या है दोस्तों, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पता ना, मकर रेखा और कर्क रेखा पर। ये समझ में आ गया। तो मुझे अगर सूर्य के प्रकाश का पता चल जाता है कि तापमान ज्यादा है, प्रेशर में निकाल लूंगा, तापमान ज्यादा है प्रेशर कम होगा, हाँ या ना। एक बात बताओ, मैं सितंबर या मार्च के महीने में आपसे भूमध्य रेखा पर तापमान पूछूं तो क्या होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहां लंबवृत पड़ रहा है, तो आप बोलोगे सर सूर्य का प्रकाश, सन इज परपेंडिकुलर, सन इज वर्टिकली ओवरहेड हियर, सो दैट्स व्हाई इन मार्च आपका इक्वेटर पे तापमान क्या होगा, ज्यादा। अगर तापमान ज्यादा होगा तो प्रेशर वहां पर क्या होगा, कम होगा, है, हाँ या ना। ठीक है, इज इट ओके और नॉट, हाँ या ना, होगा ना। चलिए, सो इससे मैं एक आपकी इक्वेशन बनाऊंगा, इससे मैं एक तरीके से मैं आपको प्रेशर बेल्ट निकलवाऊंगा। ये है मेरे पास ओरिजिनल मेथड जो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। पहले मैं आपको एक शॉर्टकट समझाता हूं दोस्तों, जो आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और इक्वेटर, ये कॉन्सेप्ट है जो समझना, आपको समझना है, और समझने के लिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। बस आपको याद क्या रखना है, एक ही बात याद रखनी है, और वो क्या, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और आपको याद रखना है मैं कौन सा केस बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च
एंड सितंबर। दैट मीन्स सन इज वर्टिकली ओवरहेडेड एट इक्वेटर 0 डिग्री। सूर्य का प्रकाश कहां पड़ रहा है? 0 डिग्री पे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख के चलना है मुझे दोस्तों। और चलिए फिर करते हैं शुरू। ठीक है, शुरू करते हैं, चलिए इसको। ओके, सो ये हो गया हमारे पास। एंड नाउ ठीक है, ये अलग अलग लैटिट्यूड है, सब जानते हो इनके बारे में। आप कौन कौन से लैटिट्यूड है दोस्तों ये? सो सर दिस इज 0 डिग्री, पता है सभी को आपको, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 23.5 नॉर्थ, दिस इज 66.5 नॉर्थ, दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली इन द साउथ 23.5 साउथ, 66.5 साउथ एंड दिस इज 90 डिग्री साउथ। ठीक है, अब मुझे सबके उसके बारे में पता है कि कहां पर कौन सा आपका बेसिकली अगर हम बात करें तो ये तो है आपके क्या, दीज आर द आपका ये तो लैटिट्यूड है। अब मैं क्लाइमेटिक जोन बताता हूं जो अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपसे। देखो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैं क्या क्या कर रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम करना है बाद में। सो आपको मेरे स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं अभी यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट द प्रेशर बेल्ट। मैं क्या करने वाला हूं पता है आपको, यहां पर मैं क्लाइमेटिक जोन को कन्वर्ट करने वाला हूं, किसमें? प्रेशर बेल्ट में। मैं कटिबंध को कन्वर्ट करने वाला हूं, बेल्ट मतलब पेटी, किस पेटी में? वायुदाब पेटी के अंदर। कैसे होगा देखो ध्यान से। अब मुझे प्रेशर बेल्ट में कन्वर्ट करना है, मुझे प्रेशर चाहिए, और प्रेशर के लिए मुझे क्या चाहिए? टेम्परेचर। और टेम्परेचर मुझे पता चल गया किससे? आपका सन से। मुझे पता है सूर्य का प्रकाश इस अवस्था में कहां पर पड़ रहा है। मैंने माना है कि सितंबर और मार्च और सितंबर का केस है, तो मुझे साफ साफ पता है दोस्तों, सन इज वर्टिकली हियर, ओवरहेडेड हियर। सूर्य का प्रकाश कहां पड़ रहा है? 0 डिग्री पर। अगर यहां पर सूरज पड़ रहा है तो आप मुझे बताओगे कि यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? सर ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर यहां ज्यादा है, ठीक है, तो प्रेशर बताओ यहां पर क्या होगा? सर कम होगा। देखो इसका मतलब है हाई और इसका मतलब है लो। ठीक है, आप मुझे बताओ पोल के ऊपर टेम्परेचर क्या होगा? सर इस पे तो ऑलवेज कम होता है, और यहां पर ऑलवेज क्या होता है? वायुदाब ज्यादा। भाई टेम्परेचर अगर कम है, सीधी सी बात है, मुझे कुछ करना ही। देखो ओरिजिनल मेथड अलग होता है,
बट हियर हम एक शॉर्टकट देख रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो अभी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, बाकी मैं मेन तरीका भी बताऊंगा। यहां पर टेम्परेचर कम, प्रेशर क्या हो गया ज्यादा। देखो एक बात बता दूं, इसके अलावा तुम्हें मॉनसून समझ में नहीं आने वाला है ना। मुझे पता है आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, आपको समझ में कम आएगा, लेकिन यही तरीका है जेन्युइन जिससे मॉनसून समझ आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। आप छोड़ देना, फिर कोशिश ही मत करना उसको। यहां पर मैं देखूं तो टेम्परेचर यहां पर भी कम है, तो प्रेशर यहां पर भी क्या है दोस्तों, प्रेशर यहां पर भी आपका ज्यादा है। टेम्परेचर कम, प्रेशर क्या है आपका ज्यादा। तो ये हो गया हमारे पास यहां पर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम क्या था सर? इसका नाम था पोलर जोन, ठीक है। इसका नाम क्या था सर मेरे पास? इक्विटोरियल जोन। हिंदी में क्या बोलते थे सर? हिंदी में हम इसको बोलते थे उष्ण कटिबंध। अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं बनता यहां पे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ा धैर्य रखो, सब समझ में आएगा। उष्ण, इसको हम क्या बोलते हैं? कटिबंध। कटिबंध मतलब जोन, जोन मींस कटिबंध। नाउ अगर मुझे इसको प्रेशर बेल्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं पता है क्या करूंगा, अभी तक तो ये जोन था, अब मैं क्या करूंगा पता है? इसका प्रेशर ऐड कर दो। प्रेशर कैसा है? लो। तो मैं यहां क्या बोल दूंगा? इक्विटोरियल। जोन काट दो, यहां पर क्या लिख दो? लो। इक्विटोरियल लो। और यहां क्या कर दो? उष्ण है, काट दो। उष्ण की जगह यहां क्या लिख दो? आपका निम्न, है ना। ऐसे ही सबके नाम बनेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल तरीके से बता रहा हूं, ये तो मैंने एक आपको हिंट दिया, अब मैं इसको तरीके से आपके सामने यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। सबका नाम आपको पता है। टॉपिक क्या है दोस्तों? मैं इसको प्रेशर बेल्ट को क्या कन्वर्ट करने वाला हूं दोस्तों? मैं आपका प्रेशर बेल्ट बनाऊंगा, किससे? क्लाइमेटिक जोन से। सो हियर आई एम गोइंग टू कन्वर्ट क्लाइमेटिक जोन से किसमें? प्रेशर बेल्ट के अंदर। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है क्या है क्या नहीं है। मैंने इनके नाम क्या रखे हुए थे हिंदी में? 0 डिग्री। 0 डिग्री को हमने बोला था क्या दोस्तों? दिस इज नथिंग बट इक्विटोरियल लो, याद है। हिंदी में इसको हमने बोला था सर उष्ण कटिबंध। इसको क्या बोला था हमने? इसको बोला था उपोषण, कुपोषण नहीं, उपोषण कटिबंध। इसको हमने बोला था शीतोष्ण कटिबंध। और इसको क्या बोला था हमने? इसको हमने बोला था शीत कटिबंध। सिमिलरली नीचे भी आएगा, यहां पर क्या लिखोगे आप? दिस इज नथिंग बट उपोषण कटिबंध। इसके बाद यहां पर क्या लिखोगे? उपोषण कटिबंध के बाद में यहां पर दिस इज नथिंग बट ऑल्सो शीतोष्ण कटिबंध। और यहां पर क्या है दोस्तों? शीत कटिबंध। देखना अभी यहीं पर करामात करनी है हमें, जादू यहीं दिखाएंगे हम। इक्विटोरियल जोन, दिस इज सब ट्रॉपिकल जोन, दिस इज टेम्परेट जोन, दिस इज पोलर जोन। सिमिलरली नीचे आ जाओ, इसको हम क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। इसके और नीचे चलते हैं, ये क्या होगा हमारे पास? दिस इज टेम्परेट जोन। और इसको क्या बोलेंगे हम? आपका पोलर जोन। अब देखो, जोन से पीछा छुटाना है मुझे, क्लाइमेट जोन से पीछा छुटाना है, और मुझे क्या कन्वर्ट करना है इसको प्रेशर बेल्ट में। कैसे करूंगा पता है? सिंपल फॉर्मूला। पहले देखो सन कहां है? यहां था। टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर कम, मुझे पता चल गया इस जोन में प्रेशर कम होगा, तो मैं इसका नाम सिंपल क्या लिख दूंगा भाई? लो। इक्विटोरियल लो कर दिया। क्या? मैंने जोन को हटाया, मैंने कटिबंध को यहां से हटाया, और मैंने कटिबंध को हटाकर यहां क्या लिख दिया? उष्ण। लो को क्या लिखते हैं हिंदी में? निम्न। तो इसका नाम क्या हो गया? उष्ण निम्न वायुदाब पेटी। क्यों करा मैंने निम्न? बिकॉज प्रेशर क्या है? कम। सिमिलरली पोलर जोन का बताओ मुझे क्या होगा? पोलर का क्या आएगा दोस्तों, बताओ मुझे। पोलर जोन है शीत। शीत का क्या है? देखो प्रेशर उच्च है, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? शीत उच्च। अभी उच्च आया कैसे तो बता ही दिया ना। मुझे पता है सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है 0 डिग्री पर, तो तापमान ज्यादा होगा। अगर तापमान ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? यहां पे कम, ठीक है, ऑलवेज, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। लेकिन ध्रुवों पर
यहां पर, तो यहां तो सूर्य कभी जाता ही नहीं है, तापमान ऑलवेज क्या होगा यहां पर दोस्तों, कम होगा। सो टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर क्या हो गया, कम, तो इसको लिखेंगे शीत उच्च हिंदी में, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो मेरे साथ साथ बोलते रहो, पोलर हाई। आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा, उन बच्चों के लिए रहेगा जो नहीं कर रहे हैं। पोलर यहां पर क्या करेंगे दोस्तों हम, हाई, तो पोलर हाई हो गया। शीत क्या लिखेंगे इसको बताओ, तो पूरा नाम रहेगा इसका दोस्तों शीत उच्च वायुदाब पेटी। क्या लिखेंगे, शीत उच्च वायुदाब पेटी। अब बच गया क्या, एक हो गया और ये हो गया, ये हो गया, बच गए ये दो और नीचे ये दो। इनका कैसे करें सर, कंपेयर कर लो ना आप कंपैरिजन करो। अच्छा एक बात बताओ, हवा अगर चलेगी तो इस बेल्ट से इस बेल्ट में, इस बेल्ट से इस बेल्ट में चलेगी। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, इसका कंपैरिजन कर लो इसके साथ क्योंकि नियरेस्ट है, और इसका कंपैरिजन कर लो इसके साथ, ठीक है। तो देखते हैं इस कंपैरिजन के अंदर में क्या निकल के आपका सामने आता है। तो उसी की बात करूंगा मैं, कंपैरिजन कर रहा हूं टेम्परेचर का। और छोड़ो कंपैरिजन, आपको एक चीज पता चल गई, यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा ना, टेम्परेचर ज्यादा, पलटी कर दो, टेम्परेचर ज्यादा तो यहां टेम्परेचर क्या कर दो, कम, फिर से पलटी कर दो, टेम्परेचर यहां क्या कर दो, फिर से ज्यादा, फिर टेम्परेचर कम हो गया। ऐसे ही सेम नीचे, शॉर्टकट बता रहा हूं, वैसे ऐसा होता क्यों है अभी मैं बताऊंगा। टेम्परेचर ज्यादा था, कम कर दो, यहां पर टेम्परेचर क्या कर दो आप, ज्यादा कर दो। ऐसे ओरिजिनल मेथड कुछ और होता है, मैं बताऊंगा, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। आप सोचो टेम्परेचर कम है तो प्रेशर मस्ट बी हाई, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर मस्ट बी लो, टेम्परेचर हाई लो है, प्रेशर मस्ट बी हाई। यहां पर देखो सेम था, तापमान कम है तो प्रेशर क्या होगा मित्रों, ज्यादा, तापमान ज्यादा है, प्रेशर क्या होगा, कम। ठीक है, समझ में आ रही बात दोस्तों, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। ठीक है, अब समझो मेरी बात को, कैसे मैं क्लाइमेटिक जोन को प्रेशर बेल्ट में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने देख लिया इक्वेटर लो था, लो क्यों था, बिकॉज यहां का प्रेशर मैंने डाल दिया यहां पे। मैं गारंटी से दे रहा हूं आगे भी तुम्हारे ऐसे तोते उड़ जाएंगे अगर इस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा तो। सब ट्रॉपिकल पे क्या होगा दोस्तों, प्रेशर कैसा है, प्रेशर है हाई, तो मैं सब ट्रॉपिकल को नाम हटा के मैं यहां पर क्या लिख दूंगा सर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहां पर बताओ प्रेशर कैसा है, लो, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा आपको दोस्तों, टेम्परेट लो। पोलर क्या लिखूंगा मैं, हाई। नीचे आ जाओ, सब ट्रॉपिकल प्रेशर कैसा है, हाई, तो जोन को हटा दो और प्रेशर ऐड कर दो, प्रेशर कैसा है दोस्तों, हाई। नीचे आ जाओ, टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर क्या है, तो सब टेम्परेट क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेट लो, और पोलर हाई। हिंदी में भी ऐसे ही करना है, शीतोष्ण निम्न, क्योंकि वायुदाब कैसा है, निम्न है। उपोष्ण उच्च, क्यों, क्योंकि वायुदाब कैसा है दोस्तों, उच्च है। उष्ण कटिबंध है, उपोष्ण कटिबंध हटा दो, क्या कर दो, प्रेशर उच्च है ना, तो ये हो गया उच्च, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। क्योंकि समय आ गया है आपकी इसको बदलने का, किसमें भाई, प्रेशर बेल्ट को आपको कटिबंध को प्रेशर बेल्ट में बदलना है। शीतोष्ण कटिबंध, प्रेशर कैसा है, लो, तो लिख दूं मैं शीतोष्ण निम्न। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास प्रेशर बेल्ट्स। सो ये ऑलवेज याद रखोगे, दीज आर द प्रेशर बेल्ट्स। इनको हम प्रेशर बेल्ट को ये अलग अलग नाम हम यहां पर देंगे। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट प्रेशर बेल्ट। बाकी मैं इनको क्यों कर रहा हूं वैसे ही समझ में आ जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताइए जल्दी से, क्लियर हुआ आपको, ये क्लियर है, जल्दी बताइए। बताइए फटाफट, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लाइमेटिक जोन को प्रेशर बेल्ट में बदल दिया, तो ये मेरे पास आ गई प्रेशर बेल्ट। तो ये तो था शॉर्टकट तरीका, ठीक है। सो दिस इज शॉर्टकट। अब आप मेन तरीका, ओरिजिनल तरीका सीखना चाहते हो तो वो आपको यहां पर दिखेगा पीछे, ठीक है। चलिए, तो मैं मेन तरीका बता रहा हूं यहां पर, दिस इज द ओरिजिनल मैथड।
ओरिजिनल मेथड में कैसे हमें पता चलता है समझना पड़ेगा आपको ध्यान से, है ना। अब ओरिजिनल मेथड क्या कहता है दोस्तों, ओरिजिनल मेथड कुछ आपसे ऐसे बोलता है, चलिए ओरिजिनल की बात करते हैं हम। दोस्तों ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये तरीका आप दोगे तो समझ में ही नहीं आता, ठीक है। बताऊंगा तो तब जब मेरे को समझ में आएगा, इसलिए आधे लोग तो इसको बताते नहीं है। ठीक, ये था ओके। हमें पता है सन की रेज मान के चलते हैं कहां पर है, सन इक्वेटर पे। मैंने सपोज कर लिया सन कहां पर है दोस्तों, सन इज एट इक्वेटर। सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ रहा है। अच्छा, अगर सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ेगा तो एक बात बताओ, ठीक है, सन का प्रकाश पड़ेगा तो हवा क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होकर हवा हल्की होगी, और हल्की होकर क्या करेगी, विंड विल राइज होगा। तो मैं ऐसा ही बता रहा हूं, यहां पर पड़ा प्रकाश सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो नॉर्मल देखेंगे तो हवा क्या होगी, गर्म, और गर्म होकर विंड क्या करेगी, राइज। ऐसे ही होगा। अच्छा सोचो, विंड राइज कर रही है, इसका मतलब यहां पर कैसा एरिया बन रहा है आपका, लो प्रेशर। हवा उठती तो तभी है ना जब प्रेशर कम हो। भाई जब प्रेशर ज्यादा होगा तो हवा नीचे बैठेगी, जब प्रेशर कम है तो हवा क्या करेगी, ऊपर उठेगी। सो दैट्स व्हाई यहां पर क्या कॉन्सेप्ट बनता है, ध्यान से देखेंगे मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है सीधा, सूर्य का प्रकाश अगर यहां पर सीधा पड़ रहा है दोस्तों, तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा, तापमान ज्यादा हो जाएगा, है ना। तापमान ज्यादा हो जाएगा तो विंड क्या करेगी दोस्तों, आपका राइज करेगी। सो विंड विल राइज लाइक दिस, हवा ऊपर उठी, है ना। अब हवा ऊपर उठ के क्या करेगी दोस्तों, फैल जाएगी दोनों डायरेक्शन में, यहां पर भी और इधर भी फैल गई। अब फैलने के बाद क्या करेगी विंड, ऐसे चलेगी, आगे तक चलेगी थोड़ा सा, है ना। अब देखो सोचो मेरी बात, यहां पर हवा ऊपर उठी, है ना, ऊपर उठी, क्यों उठी, क्योंकि गर्म हो रही थी। भाई वार्म विंड तो ऑलवेज क्या करेगी, राइज करेगी ना। ऊपर जाकर विंड फैल जाती, इधर भी और इधर भी, फिर क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होकर विंड दोबारा से क्या करेगी, नीचे, क्योंकि कूल विंड है, हल्की हवा ठंडी होके, ठंडी हवा आपकी क्या होगी, भारी, भारी होके नीचे आएगी। हल्की हवा, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी। तो यहां पर हवा गर्म थी, साइड में गई, जब ठंडी होगी तो ठंडी होकर क्या करेगी, नीचे। तो यहां पर देखो, यहां पर विंड जो है वो कूल होके क्या करेगी, नीचे आएगी। अब जब ये नीचे आएगी, सोचो आप, यहां पर विंड ऊपर उठ रही थी टेम्परेचर की वजह से, सो इसीलिए यहां पर प्रेशर क्या हो गया था आपका, लो। अच्छा, यहां प्रेशर लो किसकी वजह से हुआ था दोस्तों, दिस इज थर्मल, तापमान की वजह से। इसको इसीलिए हम बोलते हैं थर्मल लो, थर्मल लो बोलते हैं इसको, क्योंकि तापमान की वजह से यहां हुआ था। अब इसके बाद में जब विंड यहां बैठती है, विंड का बैठने का मतलब, जब हवा नीचे बैठेगी, हवा ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हवा बैठती कब है, जब प्रेशर ज्यादा हो। तो यहां पर विंड जो है वो हाई प्रेशर सेंटर जनरेट कर देगी, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। अब मुझे टेम्परेचर का रोल नहीं देखना, क्योंकि यहां पर तापमान का कोई रोल है ही नहीं, वास्तविकता ये होती है, वो तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। होता क्या है, यहां सूर्य का प्रकाश, तो आपकी क्या होती है, हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठ के दोनों दिशाओं में बढ़ती है, और जब हवा बढ़ के यहां आती है तो देखो यहां डायमीटर ज्यादा है। सोचो, एक हवा है ज्यादा कंटेनर में, बड़े कंटेनर में, उसी हवा को जब मैं छोटे कंटेनर में डालूंगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो यहां पर जाकर प्रेशर बढ़ जाता है, किसकी वजह से, डायनामिक रीजन की वजह से, क्योंकि ये तो डायमीटर ज्यादा था, ये डायमीटर कम होता है, तो इसीलिए यहां डायनामिक कारणों की वजह से यहां होता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायनामिक लो था, दिस इज डायनामिक हाई। सिमिलरली नीचे भी बनेगा दोस्तों, क्या, यहां पर भी आपका प्रेशर आपका ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, दिस इज ऑल्सो नोन एज, देखो ये वैसे समझ में नहीं आएगा एक बार में, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स। तो ये क्या हो गया, डायनामिक हाई,
क्यों? बिकॉज यहां पर भी तो सेम ही हुआ है, यहां पर भी विंड जो है, देखो यहां हवा ज्यादा एरिया में थी, अब ज्यादा एरिया से जब हवा छोटे कम एरिया में आएगी, सोचो एक तो बड़े एरिया में हवा हो, छोटे एरिया में डालोगी तो क्या होगा, तापमान, वहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहां प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, यहां प्रेशर बढ़ गया, यहां पर प्रेशर क्या था, कम। क्यों था प्रेशर? बिकॉज यहां तापमान कम था तो हवा नेचुरली ऊपर उठ रही थी। ठीक है, चलिए अब समझने दोस्तों, यहां पर तापमान क्या है दोस्तों, कम है या नहीं है? ऑलवेज कम रहता है सर, तापमान ऑलवेज क्या रहता है, कम रहता है। ये सेम तरीका बता रहा हूं, दूसरा आप जो अच्छा लगे उससे कर लेना। टेम्परेचर क्या है दोस्तों, यहां पर टेम्परेचर है सर लो, मैंने तीर का निशान नीचे की तरफ, एरो का हेड नीचे किया, दैट मीन्स यहां पर आपका प्रेशर क्या है दोस्तों, यहां पर है सर प्रेशर लो। ठीक है, अगर यहां प्रेशर लो है तो आपको समझना पड़ेगा, प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, हवा नीचे बैठेगी, है ना, और हवा नीचे बैठ के जब चलने लगेगी तो ये एरिया छोटा, विंड यहां से डाइवर्ज करेगी किधर की तरफ, इधर की तरफ, और जब विंड डाइवर्ज करेगी तो देखो कम एरिया से जब ये ज्यादा एरिया में जाएगी तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो अगेन यहां पर तो होगा भाई, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर अगर कम है तो प्रेशर क्या होगा, अगेन ज्यादा। तो यहां पर जो हाई प्रेशर जनरेट हुआ है किसकी वजह से हुआ, थर्मल, तो अगेन इसको हम बोलेंगे आपका थर्मल हाई। क्या बोलेंगे इसको, अगेन थर्मल हाई। दोस्तों ये आपका बिल्कुल मेंस लेवल की चीज मैं करा रहा हूं, इसको बोलते हैं हम थर्मल हाई। ठीक है, ये थर्मल हाई, सेम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट द डायनामिक लो। याद रखना ऑलवेज इनको यही बोलते हैं, दिस इज थर्मल हाई प्रेशर बेल्ट एंड दिस इज डायनामिक लो। अच्छा, अब ये थर्मल हाई और डायनामिक लो का मतलब क्या है बताऊं, अभी बताता हूं। थर्मल हाई और डायनामिक लो का मतलब क्या है, याद रखना, जब भी देखो थर्मल रीजन से भी आपका दो तरीके से आपका या तो प्रेशर ज्यादा होगा और या प्रेशर क्या होगा, कम। कब होगा ऐसा, ज्यादा प्रेशर का मतलब क्या है, ज्यादा प्रेशर का मतलब ये सरफेस है, विंड आपका हवा जो है वो नीचे की ओर बैठ रही है, तभी तो प्रेशर ज्यादा है ना, विंड सबसाइड कर रही है। और जब विंड सबसाइड करती है क्यों, बिकॉज यहां पर तापमान आपका क्या होता है, कम, इसीलिए हवा ठंडी होती है, कूल एयर, और कूल एयर क्या करती है, ऑलवेज नीचे की ओर बैठती है। जब तापमान ज्यादा होगा, ठीक है, प्रेशर, जब तापमान मेरे पास क्या होगा, सोचो ज्यादा, तापमान ज्यादा होगा मतलब तो क्या होगा, वार्म एयर, गर्म होगी हवा, वार्म एयर क्या करेगी दोस्तों, राइज करेगी, ये है तो वार्म एयर राइज करेगी। तो वार्म एयर जब राइज करती है तो उससे क्या जनरेट होता है, लो प्रेशर। तो इन दोनों को हम बोलते हैं थर्मल, दिस इज थर्मल हाई, दिस इज थर्मल लो। डायनामिक का मतलब क्या है, डायनामिक का मतलब है, डायनामिक से भी लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो सकता है। कैसे, जब यहां पर मैं बोलूंगा ये डायनामिक रीजन, डायनेमिक का मतलब पता है क्या है, हवा ऊपर नीचे आ रही होगी। लो प्रेशर कब बनेगा, लो प्रेशर तब बनेगा जब किसी एरिया में हवा क्या कर रही है आपका दोस्तों, नीचे आ रही है ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब पक्की बात है यहां पर विंड जो है वो क्या कर रही है दोस्तों, आपका विंड आपका असेंड कर रही है, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है ऊपर उठना। अब आप कहोगे सर बात तो एक ही है, हाँ बात एक है, लेकिन इसके अंदर में जो लो प्रेशर हाई प्रेशर होता है वो तापमान की वजह से बनता है, लेकिन इसमें जो आपका लो प्रेशर बनता है वो हवा के ऊपर उठने से बनता है। रीजन है ना, अलग अलग बात है दोनों में। हाई प्रेशर यहां किसकी वजह से बनता है दोस्तों, यहां के विंड के डिसेंडिंग की वजह से बनता है। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, नीचे आना। तो जब हवा नीचे आती है तो उसकी वजह से होता है। तो दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या है, दोबारा बता रहा हूं, कंफ्यूज मत हो, ठीक है, समझना, ध्यान से देखना दोबारा। इधर मैं कह रहा हूं जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का खेल है वो दो तरीकों से हो सकता है। ये ओरिजिनल मेथड है जो याद करना पड़ता है, स्पेशली वो यूपीएससी एस्पिरेंट जिनके पास में ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ठीक है ना, तो वो आपको यहां पे ध्यान देना। देखो दो तरीकों से होता है, तो थर्मल कंडीशन से और एक होता है डायनेमिक। थर्मल का मतलब साफ साफ पता चल रहा है, थर्मल का मतलब ही क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, और डायनामिक मतलब यहां पर हवा का रोल है।
थर्मल से प्रेशर कम भी हो सकता है और प्रेशर आपका हाई भी हो सकता है और प्रेशर आपका लो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कब होगा? प्रेशर हाई कब होगा? जब टेम्परेचर लो होगा। और प्रेशर लो कब होगा? जब टेम्परेचर हाई। जब टेम्परेचर लो होगा तो हवा क्या होगी? ठंडी, ठंडी होकर नीचे बैठेगी और नीचे बैठेगी तो क्या होगा? हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। और सेम ऐसे, लेकिन यहां पर तो यहां मेन रीजन क्या है? तापमान, इसलिए हम इसको बोलते हैं थर्मल रीजन, थर्मल लो, थर्मल हाई। लेकिन यहां पर हवा की वजह से लो और हाई टेम्परेचर प्रेशर एरिया जनरेट होता है। मतलब अगर हवा असेंड कर रही है, ऊपर उठ रही है, तो लो प्रेशर एरिया, और हवा डिसेंड कर रही है तो हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। सो दिस इज द ओरिजिनल मेथड। मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको, क्योंकि है यार, मैं ओरिजिनल तरीका है, मैं क्या करूं, ठीक है। दिस इज द ओनली मेथड जिससे आप सीखोगे। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो इलाके होते हैं इनको हम बोलते हैं, देखो ये हो रहा है, अब यहां से क्या होती है, यहां से विंड आपका इधर जाती है, ठीक है, इन दिस एरिया। सो यहां पर विंड अगेन आपका ऊपर की ओर उठती है। सिमिलरली यहां से हवा यहां आती है जो यहां पर ऊपर उठती है, ठीक है। और ये हवा जो ऊपर उठती है फिर ये अपना साइकिल पूरा करती है लाइक दिस। अब ये विंड का सर्कुलेशन में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट अभी सिर्फ आपको याद क्या रखना है, कौन सी कहां पर आपकी जो वायुदाब पेटी वो कहां पर कौन सी बनती है। तो इसको आप ऑलवेज क्या लिखोगे, दिस इज थर्मल हाई, डायनामिक हाई, दिस इज थर्मल लो, ऐसे बोलते हैं। तो इस आधार पर प्रेशर ज्यादा हो गया, ये था, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, दिस इज इक्वेटोरियल लो। चिंता मत करो, एक शॉर्टकट और बताता हूं आपको। ये क्या है दोस्तों, दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई, दिस इज टेम्परेट लो, और ये क्या है, पोलर हाई। हिंदी में इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण निम्न, वही सेम बात है यहां पे भी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उपोष्ण उच्च, शीतोष्ण निम्न। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, दिस इज नथिंग बट सब ट्रॉपिकल हाई, उपोष्ण उच्च। ये उच्च क्यों लिख रहा हूं भी पता है आपको, बिकॉज प्रेशर क्या है, ज्यादा। सिमिलरली यहां पर आ जाओ दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट द टेम्परेट लो, शीतोष्ण बोलो क्या है, अरे निम्न। क्यों? क्योंकि सर प्रेशर कम है। प्रेशर कम क्यों है सर? डायनामिक कारण की वजह से, क्योंकि हवा जो है यहां पर ऊपर उठ रही है, इसीलिए। ये क्या होगा दोस्तों आपका, दिस इज नथिंग सर बट पोलर हाई। क्यों हाई? क्यों? शीत उच्च बोलते हैं इसको। क्यों सर? क्योंकि यहां पर आपका प्रेशर क्या है, ज्यादा। प्रेशर ज्यादा क्यों है? थर्मल कंडीशन की वजह से, बिकॉज यहां तापमान। तो आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर दो वजहों से बन सकता है, याद रखना। एक तो हवा के कारण और दूसरा तापमान के कारण। अगर तापमान आपका ज्यादा है तो वायुदाब कम होगा, और तापमान कम है तो वायुदाब ज्यादा, थर्मल रीजन। दूसरा, हवा अगर ऊपर उठ रही है टेम्परेचर घटेगा, लो प्रेशर, नीचे आ रही है तो आपका क्या होगा दोस्तों, हाई प्रेशर। दो बातें आपको दिमाग में बिठा लेनी है। सो दिस इज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ आपका प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और ये जो है ये तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। अभी मैं इसको कराऊंगा, अभी आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इन विंड्स के बारे में बताऊंगा। यहां पर दो आपके वो बनते हैं, फेरल सेल, हेडली सेल, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो वो हम बताएंगे, ये वाला हिस्सा छोड़ दो अभी, बट ये कैसे हुआ ये आपको पता होना चाहिए, इसमें ये कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा। अब चलो ठीक है सर, ना मेरे ना ये याद हो रहा तो मैं तो शॉर्टकट पे जाऊंगा। शॉर्टकट यही है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या, सूर्य का प्रकाश कहां है। सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री, सिंपल मान लो। तापमान ज्यादा होगा, यहां तापमान ज्यादा होगा, पलटी कर दो, तापमान ज्यादा, तापमान कम, तापमान ज्यादा, तापमान कम, उल्टा करते जाओ। तापमान ज्यादा था, तापमान कम, ज्यादा, कम। अब क्या हुआ, प्रेशर उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। यहां टेम्परेचर ज्यादा था तो प्रेशर कम, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम था इक्वेटोरियल जोन। जोन को हटाओ, प्रेशर ऐड कर दो, इक्वेटोरियल लो। यहां पर फिर क्या करेंगे, लो हो गया। इसके बाद यहां पर क्या करेंगे हम आपका दोस्तों, यहां पर क्या था, सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई। क्यों? बिकॉज हमने देखा प्रेशर। अब मेन बात है प्रेशर कैसे आता है, लो और हाई कैसे होता है। तो मैंने आपको दो रीजन बता दिए है ना, और वो ओरिजिनल तरीके में मैंने बताया, बाकी यहां पर मैंने आपको बता ही दिया कैसे होता है। सो ये था दोस्तों अपने पास क्लाइमेटिक जोन,
है ना, ये था क्लाइमेटिक जोन। अगली जो चीज होगी ना वो हमारे पास होगी क्या, दैट इज ये प्रेशर बेल्ट हमने देखा, क्लाइमेटिक जोन, दो चीज हमने देख ली। इन द नेक्स्ट क्लास हम एक और टॉपिक देखेंगे और उस टॉपिक का नाम क्या होगा, उस टॉपिक का नाम होगा अपने पास प्राइमरी सर्कुलेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास वो होगा विंड का, प्राइमरी सर्कुलेशन, ठीक है। और प्राइमरी सर्कुलेशन के अंदर हमने क्या देखना है दोस्तों, मैं बता देता हूं। यहीं पर मैं आपको कल बताऊंगा ट्रेड विंड के बारे में, यहीं पर मैं आपको बताऊंगा वेस्टर्लीज के बारे में, यहीं पर मैं बताऊंगा आपको ईस्टर्ली के बारे में। मतलब पछुआ क्या होती है, मतलब परवा क्या होती है, और मतलब वाणिज्य पवने क्या होती हैं, कल इनके बारे में। और वाणिज्य पवने ही मानसून कहलाती है, वो बाद में बताऊंगा। पछुआ पवनों को ही सदर्न हेमिस्फीयर में हम आपका चीखता चालीसा, प्रचंड पचासा, दहाड़ता साठा, कल देखेंगे किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, चीखता चालीसा, प्रचंड पचासा और दहाड़ता साठा। आज हमने देखा सिर्फ क्या, प्रेशर बेल्ट, कि प्रेशर बेल्ट कैसे बनती है, दो तरीकों से देखा, नॉर्मल तरीका और दूसरा क्या देखा हमने दोस्तों, शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। और पढ़ना कोशिश करना आ जाएगा दोस्तों, दिस इज द रियलिटी, ये ओरिजिनल तरीका, वरना बेवकूफ बनाने को तो मैं बना दूंगा, बट आपको यही सीखना पड़ेगा अगर आप वास्तव में इसको सीखना चाहते हो, ठीक है। चलिए, बाकी आप सीखने के लिए मेरे से एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हो जिसका नाम है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप। आप लोगों को पता है दोस्तों मेरे प्लस कोर्स यहाँ चलते हैं, सो आप मेरे से जुड़िए। बस याद रखिएगा दोस्तों, कोड आपको यूज करना है क्या, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, यूपीएससी सीएससी में जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे कोर्स जो हैं आपको जाना है या तो 12 मंथ का या 24 मंथ का, 12 मंथ 24 मंथ। कोड याद रहे, मेरा कोड क्या है दोस्तों, सुमित 10, सुमित 10 मेरा कोड है। इस कोड को आप अप्लाई करना, यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, आपको मिलेगा डिस्काउंट और आप जुड़ेंगे। दोस्तों सुमित 10 का इस्तेमाल जैसे ही करते हो ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सुमित 10 का इस्तेमाल करना, मुझे मेल कर दो। मेरी मेल आईडी जानने के लिए आज से सही 1.5 महीने पुरानी मेरी वीडियो देखो, आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी। आप मेरी मेल आईडी देखोगे और प्रीवियस कोई भी वीडियो उठाओ, आप देखो उसको अंदर मेरी मेल आईडी मिलेगी, आप मेरे को मेल करना, मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो दोस्तों। पूरी प्रोसेस में आप मेरे साथ मिलके पढ़ाई करोगे। सो ठीक है, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं। देखो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मुश्किल है थोड़ा सा लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो मेरे साथ जुड़ना आपको कल दोबारा से सेम समय पे मिलेंगे कल। तो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।